तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए PYQ का, यानी प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज। यानी आज से पहले जितने सारे रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन आया है मैथ का शिफ्ट वाइज, हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और साथ में आपको भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, आज का जो शिफ्ट होने वाला है, कौन सा सेशन होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो 22/8/2022 में क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट के अंदर, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको हम बेस्ट टेक्निक भी बताएंगे कैसे इस क्वेश्चनों को कम समय में करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, कलम कॉपी ले करके बैठिएगा और हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 10 और प्लस कोस साइन स्क्वायर 20 और दिया है साइन स्क्वायर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 दिया है। अब बटे में दिया है कोस स्क्वायर 20, कोस स्क्वायर 40, कोस स्क्वायर 50, 70 और 45 दिया है, कोट स्क्वायर 45। तो आप हमें बताइए उसका भिन्न में क्या होगा। सिंपल सी बात है, बच्चों की तरह सबका मान नहीं निकालना है। हम लोग इसमें एक ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, और उसको जानने के लिए पहले से आपको पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। एक और बात और जानना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो सर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर ये दो फॉर्मूला पता है तो आप समझ लो क्वेश्चन आपका बन गया। तो देखो कैसे, सबसे पहले देखना साइन स्क्वायर 90 है, तो साइन का हम 90 डिग्री का हम लोग मान पता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1। देखो अब किसी तरह से हमें क्या है, 1 है तो प्लस लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो देखो भाई, हमें पता है साइन स्क्वायर 10 डिग्री और एक आपका प्लस में दिया गया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इस दोनों का कितना है वैल्यू 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। तो किसी तरह से हमें क्या करना है, ये दोनों के जोड़ में है, किसी तरह से ये cos 10 बन जाए तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो हम 10 डिग्री रहने देते हैं। क्या हम इसे कॉस 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 में ऐसे, क्या हम इसे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 10 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि 80 है ना। तो कहोगे हाँ जी 80 है, अगर 90 में से 10 गया 80। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कहोगे कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो तो यहां से हो जाएगा साइन 10 और प्लस में कॉस स्क्वायर 10। देखो तो 10, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान में रखना, इस दोनों को जोड़ करके यहां वाला वैल्यू देखना, यहां वाला दोनों को जोड़ करके अगेन 90 पुर रहा है तो समझ लो वह 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब यहां से देखो, साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 वाला देखोगे, इसका मान क्या हो जाएगा 1। हमें फॉर्मूला यहां पर लिखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70, 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, तो इसका वैल्यू 1। उसके बाद क्या है 30 और 60 को देखोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कहोगे सर 1 आएगा। उसके बाद 40 और 50 को देखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 90 का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी ऊपर में तो कितना होगा 5। अब नीचे में आ जाओ, कोट 45 कितना होता है 1 हमें पता है अच्छे तरीके से। अब कोस स्क्वायर 20 और 70 90 करोगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और 50 और 40 कितना होता है 90 होता है। नीचे में ऊपर में 5 और नीचे में 3, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा क्या गया है, थोड़ा सा आपको थोड़ा स्पीड कम लगता है तो क्या कीजिए, यूट्यूब पर एक फीचर है स्पीड बढ़ाने का, आप वहां से बढ़ा करके देख सकते हो, क्योंकि हमें बात को समझाना है इसलिए हमें हर चीज बताना भी है। ठीक है? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2।
कहता है 51 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके लिए शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी और काम में शामिल हो जाता है। तो बताइए शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? सिंपल सी बात। तो हमें टोटल काम, सबसे पहले काम क्या करना है? टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना है भाई? कहोगे सर टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? कहोगे सर मान लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अरे कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 52 व्यक्ति है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो 51 व्यक्ति है तो एक दिन में 51 यूनिट काम होगा, और 12 दिन तक काम करता है, तो टोटल काम पता चल गया? कहोगे हाँ जी चल गया। ये कितना हो गया? 510 और 2 और 10 यानी हो गया 2 1 यानी 612। टोटल काम हमारा कितना हो गया? 612। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, टोटल कवर निकल गया। अब आगे कहता है उसके शुरू करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक वो काम किया। कितना आदमी काम किया? शुरुआत किया था 51 आदमी 4 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम बचेगा? कहोगे सर ये 4 24 यानी 204 काम करेगा। तो 4 दिन काम करता है, उसके बाद 6 आदमी और आता है। तो सबसे पहले देखो इतना काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? बचा हुआ काम कितना है? कहोगे सर रिमेनिंग वर्क है, अगर हम इसमें 204 घटा दें तो हमें बचा हुआ काम प्राप्त हो जाएगा। 2 उधर 2 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा? 4। यानी 408 काम हमारा क्या है? बचा हुआ। और यही पूछता है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो भाई 51 आदमी पहले से था, अब 6 आदमी और आ जाता है, तो 6 आदमी और आ जाएगा तो कितना बचेगा? 57। हाँ 57 आदमी हो जाएगा। तो 408 काम को 57 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखो 19 का 19 19 दिन 8 19 57, 3 मंथ में लग रहा है। 3 से लगाओगे तो 19 और 3 एकम 3 3 तिया 9 6 तिया 18। तो बताओ कितने मंथ में लगेगा? 19 पचे 95, 19 पचे 55, 19 सत्ते 33, यानी 7 सही 3/19 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, क्या नहीं बनाओगे? होगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बता देते हैं। कहता है x प्लस 1/x बराबर k है, तो आप बताइए x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। x प्लस 1/x बराबर k है, तो आप हमें बताइए x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? डायरेक्ट कुछ नहीं, k³ माइनस 3k होगा। डायरेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कैसे होगा नहीं होगा अब बेसिक क्लास में देखना, आप यहां पर से रट लो, इसका वैल्यू इतना होता है, मतलब इतना होता है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आप इसका आंसर आप हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। लेकिन हम आपको यहां पर बताएंगे बेस्ट टेक्निक, हम ज्यादा काम करने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो कहता एक समकोण त्रिभुज है, यदि कर्ण की एक भुजा 4 कर्ण की एक भुजा 4 एक कर्ण की कर्ण जो है एक भुजा से 4 सेंटीमीटर बड़ी है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ी है, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो भाई सबसे पहले एक क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बन गया। हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर हम बोलता क्या है कि जो कर्ण है ना कितना है पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कर्ण x है। तो एक भुजा से 4 सेंटीमीटर बड़ी है, तो x माइनस 4 कर देंगे तो इससे देखो 4 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। हो गया हाँ जी। और दूसरी भुजा से 8 सेंटीमीटर बड़ी है, मतलब ये कितना हो गया? 8। क्लियर? हो गया हाँ जी क्लियर। तो आप हमें बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो अब ऐसा तरीका है, एक फॉर्मूला लगाओगे 1/2, ठीक है, या तो सबसे पहले x का मान निकालोगे। कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यहां नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम सोचने का टेक्निक ही बताते हैं
कि x का मान यहां क्या रखें जो एक ट्रिपलेट सेट हो जाए। तो देखो यहां पर से अब x का जो भी मान होगा 8 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि x जैसे ही 8 से छोटा लेते हैं तो ये हमारा माइनस में चला आता है, तो माइनस में तो आएगा ही नहीं। तो जो भी वैल्यू होगा किससे, 8 से बड़ा ही होगा। 10 रखते हैं तो यहां पर 6 आता है, यहां पर क्या आता है 2, लेकिन यहां पर 2, यहां पर 10, क्या ये ट्रिपलेट सेट हो रहा है? नहीं। तो एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। क्या इसमें बैठा सकते हैं? या तो कोई इसका मल्टीपल, तो इसका हम 2 गुना करते हैं या 4 गुना करते हैं, तो 12, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। तो यानी यहां पर जो वैल्यू 5 होगा, कर्ण वाला 5 20 हो, अगर 20 लेते हैं, मान लेते हैं 20 लेते हैं, देखते हैं ये सेट करता है तो सही है, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। अगर x बराबर 20 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये हमारा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16। देखो तो 4 घटाएंगे तो 12, 14, 12 सॉरी 12, 16, 20 आ रहा, ट्रिपलेट हमारा सेट कर गया, बात खत्म। x बराबर क्या होगा? 20। x बराबर 20 रखेंगे, ये हमारा ट्रिपलेट सेट कर रहा है और यही इसी को हम मान करके आगे बनाएंगे। चलो भाई, तो यहां पर से कहता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बताओ ये 12 है, ये 16 है, तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुने हाइट, बेस गुने आई हाइट। तो 8 दूनी 16, 12 8 96, 96, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता क्या है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है बेलन का आयतन दे दिया गया है। चलो भाई, भी बराबर कितना है? 5500। और कहता है कि बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर दे दिया गया कितना? 70। ठीक है, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। ये मीटर क्यों है? ये मीटर में है। और कहता है कि बताइए d बराबर क्या होगा। तो d को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा क्या चीज? d को पता करने के लिए हमें रेडियस पता करना होगा। चलो रेडियस पता करना होगा, तो पता करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो बताओ कितना है? कहोगे सर 5 5 0 और ये 0। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसके बराबर 22/7 और r स्क्वायर बराबर ये आपका 70। ये 7 से 7 हमारा कट गया तो कितना हो गया? 10। और ये 10 हो जाएगा तो ये 0 से 0 हमारा कट गया, तो 11 दूना 22, 11 5 55 50, और ये 2 मर्त में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। यानी r स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 25, तो r बराबर कितना आ गया? r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर 5। तो यानी रेडियस 5 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा है। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता भी दिए होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में यही कह रहा है कि 4.2222 किस भिन्न के बराबर है। इस 4 को लिखो ऐसे ही, अब प्लस में 0.2 पे पावर रह करेंगे। तो ये 4 है, तो देखो 2 दशमलव को इस पे रैकरिंग लगा दोगे, तो रैकरिंग जब हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा? 9। ओके हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 + 2/9, 9 चौके 36 और 2 कितना होगा? 38, 38/9, जो कि ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है? और नहीं बनता है तो तैयारी नहीं करना चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे नहीं, आपको देख करके बताना है कि कैसे होगा। देखो यहां सबसे पहले एक्स स्क्वायर है। चलो एक्स स्क्वायर सब में 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब हटाओ बात। अब यहां पर सब में +9x। अच्छा, एक्स वाले टर्म को चेक करो। अच्छा, ऊपर 3 तिहाई 9x आगे हो गया। ठीक है, 9x होगा, वो भी प्लस का होगा, बस प्लस का होगा।
तो जिसमें 9x प्लस प्लस में है वो आपका होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, यानी चार नंबर नहीं होगा, 1 2 3 हो सकता है। अब आते हैं कांस्टेंट के ऊपर, जो कांस्टेंट आएगा तो माइनस का 6, 3 दूनी 6, माइनस का 6, अब उसके माइनस का 6 और माइनस का 12, माइनस का 18, और माइनस का 18 प्लस का 15 माइनस का 3 होगा, और माइनस का 3 ऑप्शन नंबर कितने में है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए में है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सिर्फ देख करके ही क्वेश्चन को बना सकते थे। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां से कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप पहले बनाओ। अब कहा गया है 51 52 53 डॉट 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 100। सीधा सा कहने का मतलब है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? 50 से 100 के बीच में। तो 50 से बड़ा एक, इससे क्या, सबसे 50 से आगे सबसे छोटा कौन सा है? 53 है, एक अभाज्य संख्या है। और 100 से छोटा कौन सा है? कहोगे सर 97 है। यही सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी संख्या है 50 और 100 के बीच में। तो इस दोनों का योगफल कितना होगा? कहोगे सर 10 10 5 15 150 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्या ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में समस्या होती है? कहोगे नहीं सर, समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, बहुत सिंपल सा काम है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? अच्छा, कौन सा असत्य है? गलत कौन सा है भाई? देखो तो, एक आयत के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, कहता है एक आयत की सम्मुख भुजा सर्वगांसम और समांतर होती है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले एगो आयत तो बना, जानते हो ना आयत? और आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और एक दूसरे के समांतर भी होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। तो पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो उसके बाद अब देखो स्टेटमेंट सी को पढ़ो। कहता आयत, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। कहोगे हाँ जी होता है, तो ऑप्शन में क्या है? सही है। अब यहां पर कहता एक आयत के आसन्न कोण किसी भी युग्म का कोण 180 के बराबर होता है। कहोगे हाँ जी। देखो तो ये दोनों का वैल्यू कितना? 90 90 180 हो गया, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो, आपका डी भी तो सही है, क्वेश्चन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? गलत, जो कि कहता एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। जब एक दूसरे को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगा आयत के बारे में, लेकिन ये कहता है नहीं, जो कि बी नंबर गलत बात बोला है। होता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है, और यही हमें चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर दोगे? टिक। ठीक है, आपको गलत ही चुनना था, इसलिए टिक करना है ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। थोड़ा देर के लिए हम इंक भर लेते हैं। आप जरा क्या कीजिए, क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, तो आप हमें चलो भाई आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या है ये पहले देखो। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। चलो भाई, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इसका रेशियो 5:3 है, और कहता है दोनों का अंतर 54 है। तो हमें एग्जैक्ट डाटा की तो जरूरत भी नहीं है। तो दोनों का अंतर कितने का है? 2 का। यूनिट में अंतर कितने का? 2 का। कितना वैल्यू है? 54। तो सर कितना होगा? 54, 2 दूनी 4, 7 दूनी 54, यानी 27 दूनी 54। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या 5 वाला होगा या 3 का? होगा सर 3 का। इसका भी कितना गुना? 27 गुना 27 दिया कितना होगा? 81। सबसे छोटी संख्या 81 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है? सबसे पहले इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होंगे। एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस का 12, तो आप हमें बताइए मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो कहोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस क्या होता है सी बाय ए। क्या होता है सी बाय ए, जहां सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, ए क्या होता है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक। तो यहां पर ये क्या है 12, 12 बटे ए, 12 बटे ए, तो 12 बटे ए की जगह 1 है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आया 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर बताए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले आप खुद से बनाइए, ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसे खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे शिफ्टिंग से। कैसे सॉल्व करेंगे, शिफ्टिंग से। तो देखो यहां पर हम ज्यादा एक्स वाई का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम शिफ्टिंग मेथड से क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बना देंगे। तो देखो यहां से बोलता है 3 पेन है कि पेंसिल है, पेंसिल है, चलो पेंसिल है, अब प्लस 5 गो पेन है, 5 गो पेन है। तो आपसे पूछा गया है कि इस दोनों को योगफल 81 है, और उसी तरह से कहता है कि 5 पेंसिल है, कितना है 5 पेंसिल। अब प्लस में क्या है 3 गो पेन है, तो इसका जो प्राइस है ना ये हो जाता है कितना 71 है। तो आप हमें बताइए कि एक पेंसिल का, एक पेंसिल का अब प्लस 2 पेन का प्राइस क्या होगा। एकदम सिंपल सा बात है। देखो तो ये 2 कमा है, हमें चाहिए किसका, इसको, 2 गो इधर कमेगा, 2 गो और कमेगा, ये 2 गो और कमेगा, तो 3, ये 2 गो कमेगा तो ये 2 गो बढ़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं शिफ्टिंग से। तो हम सबसे पहले एक पेन या एक पेंसिल का मान निकाल लेते हैं, तो हम आराम से क्वेश्चनों को बना लेंगे। तो हमें ध्यान देना होगा शिफ्टिंग से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या हुआ, 3 से 5 हो गया, लेकिन ये 2 बढ़ा है, तो ये देखो 2 घटा है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 2 पेंसिल बढ़ने से और 2 पेंसिल बढ़ने से और 2 पेन घटने से जो प्राइस का अंतर देखो कितना का हो गया, कहोगे सर 10 का। मतलब यहां पर से ये हमारा 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ने के कारण हमें प्राइस में घटाव कितना मिला है 10 का। कितना घटा 10 का। तो एक घटता तो कितना होता, तो कहोगे सर 1 घटता तो 5 होता। क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, पेन को 0 कर देना। तो पेन को अगर हम 0 करेंगे तो टोटल देखो 5 3 8 है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 8 गो अगर हम पेंसिलें खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, तो देखो तो ये कितना बढ़ा, कहोगे सर ये 5 बढ़ा है, ये 5 घट जाएगा तो 0 पेन हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक घटने पर क्या होता है, सॉरी 2 पेंसिल बढ़ने पर, 2 पेंसिल बढ़ने पर 10 रुपया बढ़ता है, तो एक पर 5 होता है। तो अब देखो यहां से यहां तक कितना बढ़ा, कहोगे सर 5। तो 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, एक बढ़ने पर 5 होता है, तो 25 हमारा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब ये 25 घट जाएगा तो 8 गो पेंसिले का ना दाम बचेगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये पेंसिल का दाम बचेगा। तो 25 घटा दोगे, एक उधर, 6 इधर, 4 उधर, तो क्या बचेगा 6, और ये 7 में से कितना बचेगा 7, यानी 56। बताओ 8 पेंसिल का दाम कितना हो गया 56। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, कहोगे सर एक पेंसिल का दाम हो गया 8 7 56 यानी 7। कितना हो गया 7। अब यहां से 5 पेन है तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक पेन का दाम निकल गया तो हम यहां पर से किसी में भी लगा करके निकाल सकते हैं। बताओ ये 5, अरे यहां से दोनों में से एक भी, तो 5 आपका पेंसिल है, तो एक पेंसिल का दाम 7 रुपया, तो 5 7 35, 7 पेंसिल का दाम 35। अब प्लस 3 गो पेन है, तो पेन बराबर कितना है 71। तो बताओ ये घटाओगे 35 35 70 यानी 36 होता है।
3 पेन का दाम कितना हो जाएगा 36 रुपया। अब 12 तिया 36 यानी पेन का दाम, एक पेन का दाम कितना 12 रुपया। तो एक पेन का 12 रुपया दाम है, लेकिन पता है क्या, एक पेंसिल और 2 पेन, तो 2 पेन का दाम कितना होगा, कहोगे सर 24, और एक पेंसिल कितना होगा 7, यानी 24 36 31 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। शिफ्टिंग थोड़ा सा लगेगा कि उलझा हुआ, लेकिन जब इसको आप समझ लोगे ना तो शिफ्टिंग से बनाना क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 को अब बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, आप हमें इसका आंसर करके बताओ। कहता है कि एक साड़ी बेचने वाली किसी दुकान के एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त में देता है। कितना देता है, मुफ्त में देता है। 14 नंबर है ना, कितना साड़ी मुफ्त में देता है, कहोगे सर यहाँ पर देता है 2 गो साड़ी मुफ्त में। बताइए ग्राहक को छूट कितना मिलेगा। मतलब कह रहा है कि 3 खरीदो, 3 गो बाय करो और 2 गो उसमें फ्री मिलेगा। तो इसको कितना डिस्काउंट मिला, कहोगे सर उसको टोटल सामान आया कितना 5, यानी 5 आया है, उसमें 2 गो फ्री है, मतलब 5/2 को क्या कहते हैं 40%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी। 40% का क्या मिला उसे, ऑफ मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश। कहता है 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों के सबसे छोटे अभाज्य संख्या के 3 गुणों के योगफल के बराबर होगा। तो आप 2 अंकों यहाँ पर बोलता है क्या, उसका बराबर क्या होगा, यानी दोनों को आपको जोड़ करके बताना है कि वो संख्याएं क्या होगी। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। थोड़ा सा देखना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है भाई, कहोगे सर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होता है, तो 99 अभाज्य संख्या है नहीं है, तो कौन सी है 97। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी ये तो भाज्य संख्या हो जाएगा, नहीं है। 998 होगा, नहीं होगा, 2 से लग जा रहा है। 997 होगा, कहोगे हाँ जी होगा, 997 होगा। चलो अब कहता है क्या है कि इस दोनों का सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने, तो या इसका करो 2 गुना। अब उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने, इसका 3 गुना करो। देखो तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, नहीं 2 गो का सेम है, लेकिन एक तीसरे का क्या है, तीसरा चौथा का सेम है, तीसरे चौथा का अलग अलग है। 2 पहले दूसरे का सेम है और तीसरे चौथे का अलग अलग है। अच्छा देखते हैं, 7 दूनी 14 और 7 या 21, अच्छा 4 1 5 हो जाएगा ना, नहीं 5 आ जाएगा, तो दोनों में 1 1 है। चलो कोई बात नहीं, कर देते, 7 दूनी 14 के 4 9 दूनी 18 1 19 प्लस 7 या 21 2 हो जाएगा, 9 या 27 27 27 27 28 से 29 और 28 से 29। बताओ 5 9 9 18, 85 होना चाहिए, और 85 तो 1 में है ऑप्शन नंबर ए में। हम ज़्यादा अब करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहाँ चला गया मिटाने वाला, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है, ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में यही कहा गया है कि 234 गुना, अच्छा 234 गुना, देखो डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबका यूनिट डिजिट क्या है, 2 गो का तो अलग अलग है। चलो कर देते हैं, पहले 2 3 4 गुना है टोटल में 8 - 6 + 2, उसके बाद क्या है गुना का 3, और इसमें टोटल आपका प्लस है कितना 4 2 3 और 4। चलो भाई करते हैं, देखो डायरेक्ट करते हैं। इसमें करेंगे तो 6 2 कितना होगा 8, 8 तिहाई कितना होगा 24, और 24 में से 8 जाएगा, अच्छा माइनस का 24 प्लस का 8 कितना हो गया -16।
अरे माइनस का क्या हो जाएगा 16, माइनस का क्या होगा 16, और 16 गुना करोगे 2 3 4 तो माइनस में आएगा। तो डायरेक्ट हम करते पहले 16 से गुना करो, 2 3 4 और 0, और 6 से गुना करोगे तो 6 चौके 24, अरे 6 चौके 24, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 24 के 4 बाकी रहल 2। अब जब इसको 6 से गुना करोगे तो 6 तिया 18, 18 2 कितना होगा 20, 20 के फिर कितना होगा 2, उसके बाद 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो गया 14, यानी आएगा कितना 4 4 7 और कितना 3, यानी ये आएगा इतना। जब इसको घटाओगे इसमें 4 2 3 और 4 में ये आएगा 7 3 7 7 3 7 ओहो 3 4 4 जीरो, और यहाँ क्या होगा 9, यानी 9 और 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में, और ज्यादा करने की हमें जरूरत भी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर अब 17, एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपको बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में उसको लिख दो, अंक को बैठा, उसके बायां से तीसरा चौथा देख करके आगे क्वेश्चन को बना लो। इससे हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये की राशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज उसका 520 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है भाई, क्वेश्चन कितना है, देखो यहां से बोलता है कोई राशि है, राशि है कितना 1300, कितना साल में, टाइम दे दिया गया है 5 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट उसका है 520, 5 साल में है ना। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे सर 520 को अगर हम 5 से भागा दे दे एक, और 0 5 के 20, 104 रुपया एक साल में होगा, कितने के ऊपर 1300 के ऊपर, अरे यही ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब गुना क्या होगा 100%, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 पचे 65, 13 71, 13 सती 91, 13 8 चल होता से 8%, खत्म हो गया, कितना हुआ 8%, यानी 8% पर एनम के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 19, मीन प्रपोर्शनल, आप जानते हो मीन प्रपोर्शनल का फॉर्मूला, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, मीन प्रपोर्शनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो आप हमें बताइए अंडर रूट ए बी की जगह पर यहाँ पर पी क्यू है, तो कोई बात नहीं लिख देते पी क्यू, तो इसका मीन प्रपोर्शनल 8 दिया गया है, तो आप हमें बताइए इसका P इंटू क्यू क्या होगा, यानी P और Q का मान कौन कौन सा होगा। ये जब इधर आएगा तो स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, और P और इंटू क्यू का वैल्यू क्या आएगा, P और इंटू क्यू का वैल्यू, यानी P और Q का वैल्यू क्या होगा जिससे 64 गुना करने के बाद आ जाए। तो देखो तो 10 गुना 6 करेंगे, अगर P का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू 6 लेते हैं तो 10 छक्के 60 होता है, 12 और 16 लेते हैं तो ये ज्यादा ही हो जाता है, अगर हम 12 और 3 लेते हैं 12 तिया 36 हो जाता है, लेकिन हम 16 और 4 लेते हैं, P का वैल्यू अगर 16 लेते हैं, Q का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर कितना में है ए में, बात क्लियर है, अलग हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कहता क्या है, क्वेश्चन में अच्छा एक आपका चार्ट दिया गया है, चार्ट को पढ़ना है, कहता निम्न तालिका एक संगठन में 4 विभागों का मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन और में कहता है कार्यरत पुरुष और महिला की क्रमशः संख्या दे दी गई है, तालिका का अध्ययन करें और पुरुष एवं महिला का उत्तर दें। चलिए देना है तो चलो देना है। बोला क्या है कि उत्पाद विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला, चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कौन से विभाग में बोलता है, तो उत्पाद विभाग में बोलता है, क्या उत्पाद विभाग का क्वेश्चन नहीं बनेगा, उत्पाद विभाग, अच्छा उत्पाद विभाग में,
तो उत्पाद विभाग में क्या बोला गया है, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के कितना है। तो उत्पाद विभाग में पुरुष है 160 और महिला है 155, तो टोटल कितना हुआ, क्योंकि सर 100 100 200 600 और 40 और 50 की सॉरी 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 100 100 200 60 और 50 कितना होता है, तो 40 यानी 110 होता है, यानी 210 यानी 225 होगा, ना होगा ना आता 215 होगा, 5 5 11 के 1 2 1 3। कोई दिक्कत हो गया, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 300 कितना हो गया 15, ध्यान से सुनो, 100 100 200 हो ही गया, ये 55 और 60 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 115 होगा, तो 200 प्लस 115 कितना हो गया 315। तो आगे कहता क्या है कि अगला देखो क्या कहता है, संचालन विभाग में पुरुष और महिला, तो संचालन ये तो हो गया कौन सा विभाग, उत्पाद विभाग। संचालन विभाग वाला में 138 पुरुष है और महिला 142 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर एक ये आएगा 4 2 6 1 सही 200 सही 27 आएगा, कितना आएगा 270, अरे कितना आएगा 270, इसका रेशियो ले लो, बस हो गया। अब ज्यादा नहीं कुछ करना है, रेशियो लेना है, तो आ जाओ 27 है, 27 से कटता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 27 से हमारा कटेगा तो काट दो, 9 से लग कट जाए, 9 से लगाओ पहले, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, 9 तिया 27। अब यहां से देखना 7 पचे 35, 6 पचे 30 और 7 पचे 35, 7 रेशियो 6 होगा जो कि 7 रेशियो 6 होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से सुनना, क्या बोला है भाई, जो भी बोला है क्वेश्चन को पढ़ो। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रेता को 777 रुपये का क्या होता है, 777 रुपये दशमलव 7 का पैसे का लाभ होता है, तो आप हमें बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। क्या इससे और आसान सा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो 10% के लाभ पर एक विक्रेता को लाभ कितना होता है, कहोगे सर 777.7 का, तो ये क्या है लाभ है, तो लाभ 10% हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 10% के बराबर लाभ हुआ है, इसी 10% का वैल्यू इतना है, तो कॉस्ट प्राइस के 10% का वैल्यू ये है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, और इसको भी 10 से गुना, इसको भी 10 से गुना, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा 7,777, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन कहता 11 के प्रथम 12 गुणज। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना, 11 के प्रथम 12 गुणज, चलो इसका प्रथम 12 गुणज निकालो, 11 गुना 1, क्वेश्चन नंबर कितना है 22। सबसे पहले इसका आंसर बताओ, तो प्रथम 12 करना है, तो 11 गुना 1 प्लस 11 गुना 2 प्लस 11 गुना 3 प्लस डॉट 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 11 गुना क्या करना है, प्लस में करना है 11 गुना 12। प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, निकाल सकते हो, कहोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या निकालो, योगफल, क्या निकालोगे योगफल, योगफल निकालो। तो योगफल निकालने के लिए 11 है ना, तो सब में हम क्या करते हैं 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3, डॉट 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 कहाँ तक बचाएगा, कहोगे सर 12 तक, अरे बचेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो 11 गुना हम योगफल पहले निकाल रहे हैं, एक प्रथम n लगातार संख्याओं का योगफल क्या होता है आपको पता है, कहोगे सर हाँ सर पता है, प्रथम n लगातार संख्याओं का जो योगफल होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो n कितना है 12, अब 12 गुना कितना होगा 13, अब 13 बटे कितना है 2, 13 बटे कितना है 2, अरे कितना है 2, तो ये कितना होगा 6, अरे 6 गुना कितना हो जाएगा 13, यानी इसका योगफल कितना होगा 6 गुना 13, तो 6 गुना 13। चलो टोटल योगफल आ गया, औसत क्या होता है जितनी संख्या है वो 12, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं 12, तो कर दोगे तो यहाँ 2 होगा, लास्ट में तो 5 0.5 आएगा, दशमलव का 5 आएगा जो कि सब में है।
तो यहां पर से सबसे पहले गुना करो, तो 130 और कितना होगा 13, ये कितना आ गया 143। अब बटे कितना 2, बताओ 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 71.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कितना है 23। आप इसका आंसर हमें बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए बताइए क्वेश्चन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का तो बताओ आंसर क्या होगा इसका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 70 मीटर त्रिज्या वाले 140 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सा बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कहोगे सर पाई आर, 2 पाई आर और आर प्लस क्या होता है, एच होता है। अरे होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, होता है। किसका, सिलेंडर का, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू क्या होता है आर प्लस एच। देखो भाई हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का टेक्निक बताते हैं। एक बताओ तो 2 पाई आर क्या है, तो कहोगे सर 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो एक रेशियो आपको पता है, अगर 10, 44 और 154, अगर किसी भी वृत्त का रेडियस 7 है तो उसका एरिया परिधि 44 होगा और एरिया 154 होगा। तो इसका देखो ये कितना गुना, कहोगे सर ये 10 गुना है, तो इसका परिधि भी कितना गुना होगा 10 गुना, यानी 440। तो फिक्स हो गया कि इसका वैल्यू यहाँ पर 440 होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस एच, तो आर प्लस एच यानी 70 और 10 140 कितना होगा, 70 140 210 होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है, बन गया क्वेश्चन। अब हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट में 2 गो जीरो होगा तो 2 गो जीरो होगा। जब इसको गुना करोगे तो 4 आएगा, तो 4 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। और हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो हम यहाँ पर बताएंगे आपको सबसे बेस्ट तरीका, आप सॉल्व कीजिए खुद से। अब खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको खुद से उसको सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। अब दे बताओ इस क्वेश्चन को भी बताएं। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, आपके लिए करना चाहिए। देखो कहता क्या है, 4 माइनस का 3 गुना है। तो चलो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यहां पर से बताओ क्या होगा, देख पहले क्वेश्चन देखते जाओ। ये आपका 4 दूनी 8, 8 हो गया। 8 माइनस 10 क्या होगा, -2, -2 गुना -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, और 16 और 7 कितना होगा, 16 4 20 3 23, और 23 गुना 3 कितना होगा, क्योंकि सर 23 गुना 3 होता है 9 और 6, और उसमें से अगर हम 4 घटा दें, माइनस में ही आएगा, 4 घटा दें तो 65 होगा, माइनस का 65, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बस ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 यही कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 6 बराबर 0, तो कौन सा रूप सही है। तो आप इसको बता सकते हो कि कौन सा सही है। तो अच्छा किसी तरह से गुना करके आना चाहिए, कितना जोड़ करके आना चाहिए 7, और गुना करके आना चाहिए 6। तो यहाँ पर 7 आना चाहिए और यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो 7 आएगा कब, 6 प्लस 1 लिखेंगे तब। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिख सकते हैं, अब प्लस x प्लस 6 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसको हम लिखेंगे x, एक लिखाएगा x प्लस 6 और इंटू एक्स प्लस का 1।
बस हो जाएगा। अब बराबर क्या है 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को भी नहीं कर रहे हो तो समस्या आपकी है कि आप क्वेश्चन को नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है 16 और 144 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। बताओ, एक संख्या क्या है 16 और एक संख्या क्या है 144, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि सर अंडर रूट ए बी, इसको मानो ए इसको मानो बी, तो 16 का जब अंडर डायरेक्ट सोचो, ये 16 है, ये 44 है, 144 है, तो 16 होता है 4 और ये होता है 12, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर ए बन गया। क्या ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे हो तो समस्या है। समस्या क्या, पूरा समस्या है। चलो भाई, एगो चार्ट दे दिया गया है, उसमें कहता निम्नांकित चार्ट एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संयांकों की पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत में दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थी की कुल संख्या 15,200। अच्छा, टोटल विद्यार्थी कितना है? 15,200। टोटल विद्यार्थी कितना है भाई? 15,200। टोटल विद्यार्थी कितना है? 15,200। तो टोटल स्टूडेंट है 15,200। उसमें से कहता क्या है, अब नीचे देखो, चिकित्सा और इंजीनियरिंग वाला, तो देखो चिकित्सा मेडिकल वाला प्लस इंजीनियरिंग वाला, तो परसेंटेज कितना है? तो चिकित्सा वाला यानी मेडिकल वाला 15% है और इंजीनियरिंग वाला कितना है? 11% है। तो बताइए उसका इंजीनियरिंग वाला और विधि संयांक, अच्छा विधि संयांक वाला यानी विधि वाला कौन सा? विधि वाला कितना परसेंट है? 9% है, यानी लो वाला भी आपका कितना परसेंट है? 9% है। तो टोटल कितना हुआ? कहोगे सर ये तो हो गया 11, 11 9 20 और 20 और 15 कितना होता है? 35%, यानी टोटल का हमें 35% निकालना है। तो 15,200 का 35% निकालना है। डायरेक्ट सोचो, 10% होता तो 1520 होता, इसका 3 गुना कर देते हैं, तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर इसका हम 3 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 4550 यानी 4550 है। और 5% तो 10% है इतना, और इसका आधा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 0 760। तो 760 जोड़ देंगे तो 0 12 के 2 और 8 8 2 10 3 13, यानी 5320 होगा। 5320 आपका जो ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो सारे क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। आई होप कि आप भी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए होंगे खुद से, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे फिर से नए एक से। तो तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।